हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आज कोई नया कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं, जो क्वेश्चंस है उसी को अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फिगर बिलो, मतलब कि जो साइड में फिगर दिया गया है, आर टी इज पैरेलल टू एस क्यू दिया हुआ है। मतलब कि एस क्यू ए वाला लाइन है और आर टी ए वाला लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दिया गया है। हम लोग से बोला क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि इस वाले एंगल का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। हम लोग को दिया क्या गया है, एंगल P दिया गया है 110 डिग्री, एंगल Q कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल S कितना दिया हुआ है, टोटल एंगल कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। तो इस तरह से, और एंगल R का वैल्यू जो दिया गया है वो 60 डिग्री। तो X का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब देखिए कितना इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। यदि ट्रायंगल P Q और S में यदि हम लोग देखें तो क्या है, एंगल P क्या है 110 डिग्री, Q क्या है 30 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पी एस क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 110 माइनस 30, मतलब कि एंगल पी एस क्यू कितना आ जाएगा आपको 40 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल पी एस क्यू मतलब कि ए वाला एंगल कितना आया 40 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, एक्स का वैल्यू निकालना। एक्स का वैल्यू यदि ए 40 है, टोटल 75 है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से ट्रायंगल एस क्यू आर में देखते हैं, एस क्यू और आर में देखते हैं। ट्रायंगल एस क्यू आर में क्या दिया गया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आपको आया था 35 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आया था 35 डिग्री। तो 35 डिग्री प्लस एंगल आर कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल क्यू निकालेंगे, उसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल क्यू का वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा 85 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस 95 कितना हो जाएगा 85 डिग्री। अब देखिए आपको ए वाला एंगल कितना, एंगल क्यू कितना आया 85 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल एस क्यू आर में, ट्रायंगल एस क्यू आर में ही गौर से देखिए, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल एट आर, एक्सटर्नल एंगल एट आर, मतलब कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल होगा उसको यदि अपन नहीं निकालेंगे तो एक चीज और हम लोग को कंडीशन दिया गया है, चलिए इसको हम लोग भूल जाते हैं। जो लाइन एस क्यू है वो लाइन आर टी के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ जेड का शेप बन रहा है, मतलब कि ए वाला जो एंगल होगा वही एंगल ए वाला होगा, मतलब कि एंगल क्यू 85 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल जो आर पे, मतलब कि एंगल क्यू आर टी कितना हो जाएगा 85 डिग्री। कैसे होगा 85 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल है, पैरेलल लाइन का ऑल्टरनेट एंगल है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन पे टोटल आपको कितना डिग्री का कोण बनेगा, इस वाले लाइन पे टोटल एंगल कितना डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का। तो 60 प्लस 85 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 145। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 35 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना आया 35 डिग्री। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोलता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी, मतलब कि ए बी पैरेलल टू डी दिया हुआ है। चलिए फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे किए थे, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं। चलिए एक पैरेलल लाइन ले लिए पी क्यू, हम लोग पी क्यू एक पैरेलल लाइन इस तरह से लिए कि वो डीई के पैरेलल है। पी क्यू एक पैरेलल लाइन किसके, डीई के पैरेलल है वो लाइन, ठीक है। और सिमिलरली
क्योंकि ए बी और डी आपस में पैरेलल है तो पी क्यू को पैरेलल लिए तो ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा ऑब्वियसली। अब ऐसा हम लोगों ने पी क्यू की एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ए बी के भी पैरेलल है और डी के भी पैरेलल है। अब देखिए एक टोटल एंगल बी है तो सपोज इसको हम लोग B2 ले लेते हैं, इतना एंगल को, और इतना एंगल को B1 ले लेते हैं। अब आप एक चीज गौर से देखेंगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, मतलब कि आपको बताए थे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड कितना होता है 180 डिग्री। इसका कहने का मतलब ए प्लस एंगल B1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पी क्यू पैरेलल है किसके, DE के। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ शेप बन रहा है जेड वाला, मतलब कि जो B2 होगा वही एंगल C होगा। B2 बराबर C हो जाएगा कि नहीं होगा, B2 बराबर आपको कितना आ जाएगा C आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना होगा। A प्लस B प्लस C का वैल्यू आपसे पूछा गया है। सॉरी क्वेश्चन में करेक्शन है, ए वाला जो चीज है आपको फाइंड आउट कितना करना है, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉरी ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए अब आपको क्या है, ए है पता, बी कितना है B1 प्लस B2 है, माइनस सी आपको निकालना है। ए प्लस B1 प्लस B2, अब आपको C का वैल्यू इक्वेशन 2 से C का वैल्यू कितना आया है B2 आया है, मतलब कि माइनस B2। अब B1 और B2 जो है वो कैंसिल्ड आउट हो गया, मतलब C बराबर है B2 को, और उसको हम लोग घटाएंगे तो B2 तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बच क्या गया A प्लस B1 बचा जो सम है। लेकिन A प्लस B1 इक्वेशन 1 से क्या आया है, इक्वेशन 1 से A प्लस B1 का वैल्यू कितना आया है 180 डिग्री। यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 180 डिग्री इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इस दोनों लाइन के पैरेलल है। चलिए एंगल बी ए डी जो है वो आपको 90 डिग्री दिया गया है। एंगल बी ए डी मतलब कि ए वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया गया है। एंगल सी बी डी, ये 90 डिग्री नहीं 28 डिग्री, एंगल सी बी डी 28 डिग्री दिया गया है। एंगल बी सी 65 डिग्री दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी डी, मतलब कि एंगल ए बी डी ये वाला एंगल का आपको वैल्यू कितना है वो निकालना है। अब आप देखिए ए 90 डिग्री है और दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब कि ए वाला पूरा भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि एंगल डी भी आपको 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ये पैरेलल ए बी और डी सी पैरेलल है, और उसके बीच एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोनों का दोनों क्या होगा 90 डिग्री पे कट करेगा। चलिए अब एक 28 डिग्री एंगल जो है डी बी सी कितना दिया हुआ है 28, या सी बी डी कितना दिया हुआ है 28। अब हम लोग एक चीज तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए यदि इसको अपन ऐसे लेंगे 90 डिग्री, ये 28 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रायंगल BDC में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ट्रायंगल BDC पे यदि कॉन्सेंट्रेट करें तो एक्सटर्नल एंगल क्या है 65 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल 65 है किसी ट्रायंगल का, तो बाकी के दो ट्रायंगल, मतलब बाकी का दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा BDC प्लस एंगल DBC, ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। और DBC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28 डिग्री, तो एंगल BDC आपको कितना आ जाएगा 65 माइनस 28, 65 माइनस 28 कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 37 डिग्री, मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू कितना आया 37 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी जेड शेप बन रहा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये दोनों लाइन पैरेलल टू डी सी है, ये तो बात हो गई। अब ए वाला एंगल आपको 37 डिग्री दिया हुआ है, तो ए वाला भी एंगल 37 डिग्री होगा कि नहीं। सिमिलरली ए वाला जो एंगल है आपको 37 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड बना है, जेड कहने का क्या मतलब कि ऑल्टरनेट एंगल बना है, यहाँ पे जेड कहने का क्या मतलब ऑल्टरनेट एंगल बना है। तो एंगल ए बी डी आपसे पूछा गया, एंगल ए बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 37 डिग्री।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। सी इज परपेंडिकुलर टू ई डी, और सीई जो है दिया हुआ है, सीई जो परपेंडिकुलर टू ईडी मतलब कि इस वाले एंगल का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू इसको निकालना है। अब देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो यहाँ पे क्या जेड बन रहा है कि नहीं, जो एंगल ए होगा वही एंगल ए होगा। तो ए वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ए वाला भी एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। ये इसको हम लोग यदि कॉन्सेंट्रेट करें ए वाले चीज को, ए वाला चीज जो है आपको जेड शेप बना रहा है, तो इसका मतलब ए भी 37 डिग्री होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री, 37 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो इसका वैल्यू एक्स का कितना आ जाएगा 53 डिग्री। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी। तो चलिए हम लोग एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, द बेस बीसी इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ वेज, मतलब कि बीसी जो है इधर भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और बीसी इधर भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट बी एंड सी, मतलब कि यदि इसको हम लोग एक्स लेते हैं और इस एक्सटीरियर एंगल को वाई लेते हैं, तो हम लोग से पूछा क्या गया है एक्स प्लस वाई का सम पूछा गया है। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि इस वाले एंगल को हम लोग ए ले लेते हैं, इस वाले एंगल को बी ले लेते हैं, इस वाले एंगल को सी ले लेते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स। तो ट्रायंगल एबीसी में ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल एट बी, एक्सटीरियर एंगल एट बी क्या है एक्स, ये क्या हो जाएगा सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल मतलब कि ए प्लस बी। चलिए समीकरण 1 हो गया। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल एट सी यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या है y है, y क्या हो जाएगा रिमेनिंग दो कौन सा बच जाता है a प्लस बी को। अब आपसे पूछा क्या गया है x प्लस y का वैल्यू पूछा गया है। x प्लस वाई को वैल्यू को यदि जोड़ेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि जोड़ेंगे अपन, तो क्या आएगा a प्लस सी प्लस a प्लस बी। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस a। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का जो कितना होता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, ये तो पता ही है। तो यहाँ से हम लोग a प्लस बी को कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस a। चलिए 180 डिग्री प्लस a लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज बता दूं, पाई का मतलब, पाई रेडियन कहने का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई प्लस a, स्मॉल a लिखिए चाहे बड़ा a लिखिए, यहाँ पे ऑप्शन में कैपिटल ए दिया गया है, तो चलिए इसको अपन कैपिटल ए एज्यूम कर लेते हैं। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है पाई प्लस ए। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट बी एंड सी कितना हो जाएगा पाई प्लस ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। सेम एबीसी हम लोग को ड्रॉ करना है, एबीसी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। प्रोड्यूस टू डी मतलब कि जो साइड बीसी है उसको प्रोड्यूस टू डी। सपोज ये वाला ट्रायंगल ऐसे है ए बी सी, बीसी को डी तक अपन प्रोड्यूस कर दिए। इफ एंगल ए सी डी, ए वाला एंगल यदि 108 डिग्री दिया गया है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2 आपको दिया गया है, तो हम लोग को देन एंगल ए निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल एट सी, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल एट सी मतलब कि सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल हो जाएगा। तो ए कितना दिया 108 डिग्री, ए किसके सम के बराबर हो जाएगा एंगल एट ए प्लस एंगल एट बी, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर दिया गया है। अब एंगल ए और एंगल बी कितना दिया गया है एंगल ए बाई 2 के, ये कितने डिग्री के बराबर है 108 के। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2 एंगल ए इज इक्वल टू 108। 3 से इसको यदि काटेंगे तो कितना टाइम्स आएगा 36 टाइम्स। तो एंगल ए का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 36 इंटू 2 72
डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया आपको 72 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 72 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन 90 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। सपोज ये कोई एक्स वाई हम लोग कोई एक्सिस ले लिए, ठीक है। बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन एल मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। मतलब कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, निगेटिव एंगल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। एल लाइन जो है वो थीटा एंगल बनाता है और यहाँ पे दिया गया है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब कि ए वाला एंगल आपको कितना बनाता है? थीटा बनाता है। देन द एक्यूट एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो परपेंडिकुलर टू L1 है। तो चलिए अपन ऐसे कर सकते हैं कि कोई लाइन ऐसा है, इस तरह से लाइन है कि जो ये L1 लाइन है, ये क्या है? L1 लाइन आपको है। तो यह बोल रहा है कि ए वाला जो चीज है वो लाइन एल के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये वाला चीज 90 डिग्री दिया गया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि वाई एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बनाया गया, एक्यूट एंगल वाई एंगल के साथ दो एंगल बनाया गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। लेकिन आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? एक्यूट एंगल आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो वाई एक्सिस के साथ ए एंगल बना रहा है वो कितना बन रहा है? इस चीज को हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे इसको अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यदि इसको अपन एल एम और इसको ओ ले लिए और इसको इस वाले जगह को पी ले लिए, तो ट्रायंगल एल ओ एम में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए वाला यदि एंगल थीटा दिया हुआ है तो ए एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, आपको पता है। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि 90 प्लस 180 माइनस थीटा प्लस सपोज एंगल, या इस वाले जगह को एंगल एल ले लेते हैं। तो एंगल एल आपको इस तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से तो 180 डिग्री अपन कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से एंगल एल जो है वो आपको कितना मिल गया? थीटा माइनस 90 डिग्री। चूंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है तो एंगल एल का वैल्यू कितना आया? थीटा माइनस 90 डिग्री। थीटा माइनस 90 डिग्री इस वाले एंगल का वैल्यू निकल गया। अब फिर से हम लोग ट्रायंगल एल पी और इसको हम लोग क्यू ले लेते हैं। ट्रायंगल एल पी क्यू में यदि विचार करें तो ये तो बोला गया है कि लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ए वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस एंगल पी निकालना है हम लोग को, और एंगल एल का वैल्यू कितना आया है? थीटा माइनस 90 डिग्री, और इस तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90 से तो 90 कट गया, तो एंगल पी बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस थीटा। एंगल पी आपको कितना आया? 180 डिग्री माइनस थीटा आया। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। अब देखिए थीटा क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन 90। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब जो एंगल पी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटा आएगा। 180 डिग्री में से 90 से बड़ा कोई भी घटाइएगा तो एंगल पी का वैल्यू क्या आएगा? 90 से छोटा। इसका कहने का क्या मतलब कि ये एक्यूट एंगल था। इसका कहने का क्या मतलब कि ये एक्यूट एंगल है। और आपको मैंने बताया था कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल पी को 180 माइनस थीटा आया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपको ऑप्शन डी, पाई माइनस थीटा। बट क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में? कुछ ना कुछ इफेक्टिव वे अपन को ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है इफेक्टिव वे। तो जो इफेक्टिव वे है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। मतलब कि हम लोग ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट
कर देते हैं। अब आपसे यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल मतलब कि एक्यूट एंगल कहने का क्या मतलब कि जो एंगल है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब देखिए, और थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ा दिया गया है। अब ऑप्शन ए को हम लोग विचार करते हैं, π/2 प्लस थीटा। थीटा इटसेल्फ इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसमें π/2 कहने का मतलब कि क्या हुआ, पाई मतलब 180 डिग्री, तो π/2 मतलब 90, तो 90 प्लस 90 से बड़ा। ए कभी एक्यूट हो सकता है? नहीं, ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी देखिए, π/2 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू तो आपको निगेटिव वैल्यू देगा, तो ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, पाई प्लस थीटा। अब देखिए 180 डिग्री में कुछ भी जोड़िए, ये तो हमेशा 90 से बड़ा ही आएगा, लेकिन आपका मेन एम क्या है, एक्यूट एंगल लाना, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन, इकलौता ऑप्शन डी बच जाता है। इसका मतलब बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का जो है हम लोग का पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द एंगल ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ए बी, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, डी ई एफ, ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बनता है, टू ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है। एक तो ट्रायंगल ए ई सी है, ट्रायंगल ए ई सी है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी बी डी एफ है। दूसरा ट्रायंगल है बी डी एफ। अब देखिए, अब आपसे सारे के सारे एंगल्स का कितना पूछा गया है, सम पूछा गया है। तो ट्रायंगल एईसी में देखेंगे तो तीनों का तीनों एंगल कवर हो गया है। सिमिलरली बीडीएफ में देखेंगे तीनों का तीनों एंगल कवर हो गया कि नहीं। तो ट्रायंगल एईसी के लिए सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली बीडीएफ के लिए कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब कि इसका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने इतना क्वेश्चन करवाया कि तो आपको जो एंगल्स है उस पर फुल कमांड हो जाए। जब हम लोग हायर लेवल में चलेंगे, कुछ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है उसमें देखेंगे, तो आप एंगल्स में जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, और उस पर बहुत सारे थ्योरम्स को देखेंगे। एक एक करके हम लोग एक एक स्टेप लेके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है ये वाला वीडियो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को मिस ना कर सके, इजीली वॉच कर सकते हैं। सही में वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं, जितने भी नीडी व्यक्ति है उन लोगों के बीच आप इसको शेयर कर सकते हैं। कुछ कमेंट हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, या आप लोग के लिए फेसबुक ग्रुप मैंने बनाया है जिसका नाम है i.g/tutorial। आप वहाँ ज्वाइन करके जितने भी आपके डाउट्स है आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में। जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स आपको मदद करेंगे। यदि आप किसी से नहीं हो पा रहा है या आपको इंस्टेंट जवाब चाहिए, आप हमको पिंग करके पूछ सकते हैं कुछ सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।